हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आज हम लोग सीखेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है और उसके बाद आज हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो प्रूव करेगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लेंथ ऑफ कॉलम के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे काम को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। दोस्तों जल्दी से बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। कोई भी लिक्विड का जो कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब देखिए यहां पर केवल लिक्विड नहीं, हम इसे फ्लूइड कॉलम भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही है। ठीक है ना? तो यहां पर कोई भी लिक्विड जो अपने बेस पर प्रेशर लगाता है अपनी हाइट की वजह से, अपने कॉलम की हाइट की वजह से, उसी को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है H रो G। अब यहां पर H जो है वो होता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, यानी लिक्विड जितना ऊंचाई तक जाएगा, यानी उसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा। अब ये बात जो है ये बहुत कॉमनली हमारे घरों में देखी जाती है। आप नोटिस करेंगे कि जो पानी का टैंक होता है हमारे घरों में वो छत पे माउंटी बना के ऊपर रखा जाता है। उसे ग्राउंड फ्लोर पर क्यों नहीं रखते? रीजन है वो जितनी ऊंचाई पर रखा जाएगा उससे निकलने वाला जो प्रेशर है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइट के। इसलिए अगर हमें प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है तो हम कोशिश करते हैं, अगर मान लीजिए घर सिर्फ एक मंजिल का है तो हम छत के ऊपर एक माउंटी बनाते हैं, उसके ऊपर उसको रखा जाता है ताकि उसकी ऊंचाई बढ़ाई जा सके, इवन तो वहां पर फ्लोर नहीं बना होता। तो उसका कारण है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के। दूसरा है रो। रो है बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसका मतलब लिक्विड जितना ज्यादा डेंस होगा वो उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मान लीजिए मैंने एक कॉलम लिया H हाइट का वाटर का और दूसरा कॉलम लिया मैंने H हाइट का मरकरी का। अब क्योंकि मरकरी की डेंसिटी वाटर से 13.6 टाइम्स ज्यादा होती है तो उसका जो प्रेशर है वो भी 13.6 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए प्रेशर ज्यादा। तो इसलिए प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। और उसके बाद बच्चों आता है G है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो ये था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब समझते हैं इसको डिराइव कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर मैंने H हाइट तक लिक्विड भर दिया, उसका जो बेस एरिया है वो है A। अब यहां पर ये प्रेशर हो क्यों रहा है? देखिए ये जो पूरा लिक्विड है ये अपने बेस पर फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स किसकी होगी? वो होगी इस लिक्विड का वजन, उसका वेट। तो यहां पर ये जो फोर्स है ये एक्चुअली में इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। ये जो लिक्विड है इस पूरे के वेट के बराबर है ये फोर्स। ठीक है, और ये इस एरिया पर लग रही है। अब हमें पता है जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने पहले कैलकुलेट करा कि इस लिक्विड की वॉल्यूम कितनी है। जो लिक्विड की वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब क्योंकि हमने इसका एरिया A माना है और हाइट H है तो वॉल्यूम हो जाएगी A इंटू H। अब जो मास होता है, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हमारे पास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी AH इंटू रो, AH रो बन जाएगा मास। जो वेट है विच इज द फोर्स हेयर वो हो जाएगी mg। तो मास को g से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स की वैल्यू आ गई AH रो g। अब जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो AH रो g अपॉन A, इस A से ये A कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा H रो G। इसका मतलब जो प्रेशर है लिक्विड कॉलम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड कॉलम के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। ये था हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हम इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को एक डेमोन्स्ट्रेशन से और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। बच्चों आज का जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पर, उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा अपरेटस है। मैंने यहां पर दो एक जैसी बॉटल्स ले ली हैं, बिल्कुल एक जैसी।
दोनों को मैंने पानी से पूरी तरह फिल कर दिया है। ठीक है, दोनों के अगर आप देखेंगे तो दोनों के ऊपर सेम कैप लगी है और उस कैप में मैंने पाइप लगाए हैं। अब ये जो पाइप हैं इनके अंदर मैंने यहां पर दो पाइप लगाए हैं, एक ग्रीन कलर का पानी बाहर निकालने के लिए और ये जो पिंक कलर का पाइप लगाया, आप देख सकते हैं दोनों के ही जो डायमीटर्स हैं बिल्कुल सेम है। देखिए आप दोनों के डायमीटर्स बिल्कुल सेम मैंने रखे हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, दोनों के डायमीटर्स बिल्कुल सेम है। यहां पर मैंने दोनों को अंदर जो पाइप डाला है बिल्कुल सेम लेंथ का है, आप देख सकते हैं दोनों के अंदर का पाइप बिल्कुल सेम लेंथ का है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, आपको यह बताना है कि इन दोनों में से अगर मैं इनको उल्टा करूं, इनमें से कौन सी बॉटल पहले खाली होगी। ध्यान रखिएगा, सवाल है अगर मैं इन दोनों बॉटल्स को एक साथ उल्टा करूं तो इनमें से कौन सी बॉटल पहले खाली होगी। क्या दोनों सेम साथ में खाली होंगी या इनमें से कोई पहले या कोई बाद में खाली होगी। तो चलिए, दोनों में फर्क है। इसका पाइप जो राइट साइड में बॉटल है, इसका पाइप जो बाहर वाला पाइप है ये थोड़ा सा लंबा है। अगर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर दिखाया आपको, इसका पाइप थोड़ा सा लंबा है। तो सवाल है इन दोनों में से कौन सी बॉटल पहले खाली होगी। आप अपना आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने इन दोनों बॉटल्स को एक साथ बिल्कुल खाली किया है, एक साथ उल्टा किया, दोनों को सेम लेवल तक भरा था मैंने पूरा ऊपर तक, और दोनों को एक ही तरह से पकड़ा हुआ है। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सी बॉटल पहले खाली होती है। ठीक है, और फिर उसका रीजन समझेंगे कि ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। आप देखिएगा जो राइट साइड पर बॉटल है, आप ऑब्जर्व करेंगे वो थोड़ा पहले खाली हो रही है एज कंपेयर टू द बॉटल ऑन द लेफ्ट। तो देखिए ये वाली बॉटल पूरी खाली हो चुकी, लेकिन इसमें अभी भी पानी बाकी है। अब उसका कारण क्या है, रीजन है, अगर मैं इन दोनों बॉटल्स को उल्टा करता हूं तो उल्टा करने पर इसका जो लिक्विड कॉलम है उसकी लंबाई ज्यादा है, क्योंकि इसका पाइप ज्यादा लेंथ का है। तो इसका जो लिक्विड कॉलम बन जाता है वो ज्यादा लंबाई का बनता है, और हमें पता है जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट से ही प्रेशर बनता है। यानी इस बॉटल के एंड पर प्रेशर ज्यादा था, इसलिए इसमें से पानी ज्यादा तेजी से निकला और ये बॉटल जल्दी खाली हो गई। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बढ़िया लग रहा है बच्चों तो ये वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।